सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। महापुरुषों, एक तारीख थी। पति अपनी सैलरी लेकर शाम को थका हुआ घर आया। पत्नी इसी इंतज़ार में थी कि कब पति आएगा। गर्मा गर्म चाय पिलाई और पूछा कि सैलरी आ गई होगी आपकी आज तो। पति मुस्कुराहट के साथ बोला कि हाँ, और इस महीने ओवर टाइम का 12,000 बोनस भी मिला है। पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पत्नी मीठी आवाज़ में बोली, क्या हम इस रविवार को शॉपिंग कराएं? तो पति बोला, ठीक है, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर कि यदि तुम हफ्ते में कम से कम एक बार माँ से फ़ोन पर बात कर उसका हाल चाल पूछोगी तो। पत्नी ने दबी आवाज़ में कहा, हाँ ठीक है। पति सिर्फ यह चाहता था कि उसकी माँ और उसकी पत्नी के बीच जो भी अनबन है वह दूर हो जाए। ठीक 2 मिनट बाद पति के मोबाइल पर माँ का फ़ोन आया। उधर से माँ बोली, कैसे हो बेटा? बेटा बोला, माँ मैं ठीक हूँ। माँ ने सबका हालचाल पूछा तो वहीं पत्नी उधर मुंह बनाकर मन ही मन सोच रही थी कि 1 तारीख है, अभी सैलरी आई है इसलिए फ़ोन करके पैसे मंगवाना चाहती है, लेकिन मैं एक भी पैसा नहीं देने दूंगी इस बार तो। उधर माँ बोली, बेटा थोड़ी मदद चाहिए। तो बेटा बोला, बोलिए माँ, क्या हुआ माँ? माँ बोली, बेटा इस महीने 5,000 रुपये भिजवा सकते हो क्या? पति हर काम अपनी पत्नी से पूछ कर करता था। उसने यह बात अपनी पत्नी से पूछी तो पत्नी बोली कि बोल दो कि अभी सैलरी नहीं आई है। बेटा ने माँ से कहा कि माँ अभी सैलरी आने में टाइम है। तो माँ बोली, बेटा कैसे भी करके भिजवा दो प्लीज़, हॉस्पिटल में इलाज के लिए चाहिए। पति ने यही बात पत्नी से दोहराई। पत्नी बोली, बोल दो कि सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करवा लें। तो महापुरुषों, पति ने माँ को यही सलाह दी तो माँ बोली, बेटा उधर इलाज सही नहीं होता और वह ध्यान से भी नहीं रखते। इस बार पत्नी को गुस्सा आ गया और वह अपने पति से बोली कि बोल दो उन्हें कि हमारे सिर पर पहले से ही इतना बोझ है और अब इससे ज़्यादा हम सह नहीं कर पाएंगे, इसीलिए सरकारी हॉस्पिटल में ही इलाज करवाओ। पत्नी के शब्द बिगड़ गए, यह बोलते हुए कि वैसे भी 4-5 दिन की मेहमान है। पति इस बार बोला कि ऐसे तो मत बोलो माँ के बारे में। इस बार पति को थोड़ा गुस्सा आ गया, लेकिन मन को शांत करते हुए माँ से बोला, माँ इस महीने नहीं हो पाएगा, इसीलिए सरकारी हॉस्पिटल में ही करवाओ अपना इलाज। माँ उधर से भीख मांगने लगी कि बेटा प्लीज़ 2,000 रुपये तो दे दो। तो पति आंखों में आंसू के साथ पत्नी से बोला कि कम से कम 2,000 रुपये तो दे देने दो। पत्नी गुस्से में थी, लेकिन जैसे तैसे मान गई और बोली कि ठीक है, बोल दो हाँ, 2,000 रुपये भिजवा देंगे कल को। तो महापुरुषों, पति बोला, सासू माँ आपको कल 2,000 रुपये भिजवा दूंगा। पति के मुंह से इस बार माँ की जगह सासू माँ सुनते ही पत्नी को चक्कर आने लग गए, जुबान लड़खड़ाने लगी और पसीना छूट गया। तो पति से पूछा कि मेरी माँ का फ़ोन आया है क्या? पति बोला, हाँ तुम्हारी माँ का ही फ़ोन है। मैं तो तुम्हारी माँ को भी अपनी माँ मानता हूँ, लेकिन तुमने कभी मेरी माँ को अपनी माँ की तरह समझा ही नहीं। पत्नी इस बार ज़ोर से रो पड़ी और फ़ोन में से ही माफ़ी मांगने लग गई। मुझे माफ़ कर दो माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। तो उधर माँ बोली, बेटी यदि सिर्फ एक माँ का दिल दुखाया होता तो माफ़ कर देती, लेकिन तुमने तो आज एक नहीं बल्कि 2 माँ का दिल दुखाया है। यदि आज मैं तुम्हें माफ़ भी कर दूं तो ऊपर वाला तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। अगर महापुरुषों वीडियो ने आपके दिल को छू लिया तो प्लीज़ अपने दोस्तों और सगे संबंधियों तक अवश्य पहुँचाएँ। सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।